आगाज़ में आपको खबर दें, JUI का हुकूमत मुखालिफ जलसों का मामला। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में जलसा आम का ऐलान कर दिया। JUI 14 मई को कराची में जलसा करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं JUI का हुकूमत मुखालिफों के खिलाफ जुलूसों का मामला। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में जलसा आम का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। उस्मान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं JUI का हुकूमत मुखालिफ जलसों का मामला। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में जलसा आम का ऐलान कर दिया है। तफसीलात उस्मान खान से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, JUI ने अब हुकूमत मुखालिफ जलसों को मज़ीद तेज कर दिया है और हुकूमत ने अब KPK के बाद जो है अब सिंध में जलसा आम का फैसला कर लिया है और JUI का अब जो जलसा है वो 14 मई को कराची में होगा। इस हवाले से JUI सिंध के नायब अमीर कारी मोहम्मद उस्मान के ज़रिए सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें सूबाई जमीन सेक्रेटरी अल्लामा राशिद सोमरो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है और इसमें जो हुकूमत मुखालिफ जलसे फैसला किया है 14 मई को जो है वो कराची में एक बड़ा जलसा आम का फैसला किया है और इसके मेहमान खुसूसी मौलाना फजल रहमान होंगे। और इस इजलास में जो तवील मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जुमेरात को शाम 4 बजे जिला गर्दी कराची में एक जलसा आम होगा। आज इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि मज़कूरा जलसा आम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी और कराची भर से कारकुनान की बड़ी तादाद को इस जलसा आम में शरीक किया जाएगा। इजलास जो कराची में मुनक्किद हुआ उसमें JUI के जो जिम्मेदारान हैं वो भी शरीक हुए हैं और इसमें अभी फैसला हुआ है कि अब अगला पड़ाव जो है वो कराची में होगा। जी, उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। JUI का हुकूमत मुखालिफ जलसों का मामला। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में जलसा आम का ऐलान कर दिया। JUI 14 मई को कराची में जलसा करेगी। JUI का हुकूमत मुखालिफ जलसों का मामला। JUI ने KPK के बाद सिंध में जलसा आम का ऐलान कर दिया। JUI का 14 मई को कराची में जलसा आम करने का ऐलान। मौलाना ज़फ़र रहमान जलसा आम के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। JUI सिंध के बाद बलूचिस्तान में जलसा करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं JUI का हुकूमत मुखालिफ जलसों का मामला। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में जलसा आम का ऐलान कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पेशावर के मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। कैडेट कॉलेज पेशावर को आलमी सतह का तालीमी इदारा बनाने पर गौर किया गया है। इजलास में सदर मुमलिकत को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पटारो के मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। कैडेट कॉलेज पटारो को आलमी सतह का तालीमी इदारा बनाने पर गौर किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह, फरियाल टारपुर और चीफ सेक्रेटरी इजलास में शरीक हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन और कैडेट कॉलेज के बोर्ड के अरकान भी शरीक हैं। कैडेट कॉलेज पटारो को आलमी सतह का तालीमी इदारा बनाने पर गौर किया जा रहा है। इजलास में सदर मुमलिकत को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। पटारो कॉलेज में 50% तलबा का ताल्लुक सिंध से है। कैडेट कॉलेज को क्लासरूम्स में कंप्यूटर फ्राहम किए जाएंगे। कॉलेज को आलमी तालीमी इदारे से मुंसलिक किया जाएगा। सदर मुमलिकत का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पटारो के मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। कैडेट कॉलेज पटारो को आलमी सतह का तालीमी इदारा बनाने पर गौर किया गया है। इजलास में सदर मुमलिकत को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह, फरियाल टारपुर और चीफ सेक्रेटरी इजलास में शरीक हुए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन और कैडेट कॉलेज के बोर्ड के अरकान की भी शिरकत हुई है। कैडेट कॉलेज पटारो को आलमी सतह का तालीमी इदारा बनाने पर गौर किया गया है। इजलास में सदर मुमलिकत को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। पटारो कॉलेज में 50% तलबा का ताल्लुक सिंध से है। कैडेट कॉलेज को क्लासरूम्स में कंप्यूटर फ्राहम किए जाएंगे। कॉलेज को आलमी तालीमी इदारे से मुंसलिक किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कैडेट कॉलेज पटारो के मुतालिक वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है। कैडेट कॉलेज पटारो को आलमी सतह का तालीमी इदारा बनाने पर गौर किया गया है। इजलास में सदर मुमलिकत को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है।
صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، فریال ٹارپل اور چیف سیکرٹری اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بستی نے لڑکی سے زیادتی کرنے کے مقدمے میں ملزم ذیشان اور فشانی کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے ملزم پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور جرمانے کی رقم متاثرہ لڑکی کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ملزم متاثرہ لڑکی کے گھر میں رہائش پذیر کرایہ دار کا بھائی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گھر میں آنا جانا رہتا تھا۔ پروسیکیوٹر امینا ناز کے مطابق جون 2024 کو ملزم لڑکی کو زبردستی بھائی کے گھر لے کر گیا اور زیادتی کی۔ مقدمہ درج ہونے پر ملزم کے بڑے بھائی نے اسے پولیس اسٹیشن پیش کر کے گرفتار کروایا۔ ملزم کے خلاف گواہان نے کیس کو مضبوط کیا، جس کے بعد استغاثہ ملزم پر جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ ملزم کے خلاف تھانہ رضویہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں قتل کیس کی سماعت مقدمے میں نامزد ملزم نظام الدین پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے ملزم کو غیر حاضر قرار دے دیا، جبکہ پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ملزم کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے اس کے ضامن کی ضمانت ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے ملزم کے تاحیات وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور ملزم کی گرفتاری تک کیس داخل دفتر کر دیا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ مبینہ ٹاؤن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں 4 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس حکام کو لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا۔ عدالت نے SDPO شارع فیصل اور ایئرپورٹ کے متعلقہ پولیس افسران سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ متعلقہ پولیس حکام 7 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر لاپتہ افراد سے متعلق تحقیقات کی پیش رفت سے آگاہ کریں۔ درخواست کے مطابق ذوالفقار علی تھانہ شارع فیصل کی حدود سے لاپتہ ہے، جبکہ نوید انور اور محمد علی تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے سے غائب ہیں۔ عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت تک پولیس کو مؤثر کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ کراچی میں فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی شامت، ٹریفک پولیس نے مختلف مقامات پر چیکنگ تیز کر دی۔ صدر، ماڑی پور، میلینیم میں گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ DSP ٹریفک کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی یا فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ نمبر پلیٹس اتارنے کے ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ٹریفک قوانین توڑنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت، بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ شہر کے مختلف مقامات پر ٹریفک پولیس کے ناکے جاری، درجنوں موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کی بھی چالان۔ صدر ایٹریم مال کے قریب ٹریفک پولیس نے ناکہ لگایا۔ سیکشن آفیسر اسد نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار افراد تاحال نمبر پلیٹس نہیں لگا رہے اور نہ ہی درست کروا رہے ہیں۔ کاروں نے جو ہے وہ نمبر پلیٹ آگے پیچھے لگائی ہوئی ہیں۔ موٹر سائیکل کی جب بات کریں زیادہ اس میں آنے وہ 67 لاکھ سے زیادہ ہیں کراچی میں رجسٹرڈ ہوئی ہوئی موٹر سائیکلیں، تو اس کے اوپر جو نا اس حساب سے کرائم بھی ان کے زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ اپنے لگاتے بھی نہیں نمبر پلیٹ، آگے کی تو بالکل نہیں لگاتے اور نمبر پلیٹ ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ پکڑ میں نہ آئیں۔ تو کار والے بالکل جو ہے اس میں آ چکے ہیں، اپنے جو قانون کے دائرے میں وہ لگاتے ہیں، جو وائلیشن کرتے ہیں تو وائلیشن کے حساب سے وہ ٹکٹ ملتی ہے۔ ضبط کی جانے والی موٹر سائیکلوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں نمبر پلیٹ اپلائی کی ہوئی ہے جو تاحال نہیں ملی۔ ایک شہری کو لائسنس نہ ہونے پر 5000 روپے کا چالان دے دیا گیا۔ لائسنس نہیں تھا، انہوں نے میری چیکنگ ویریفیکیشن کی تو میرے پاس لائسنس وغیرہ نہیں تھا، اور نمبر پلیٹ بھی اوریجنل نہیں لگی ہوئی، میں نے اپلائی کی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی آ جاتی ہے میں ریپلیس کر دوں گا۔ یہ کہہ رہے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ غیر قانونی ہے 26 کی گاڑی کو جو ہے نا چلانا روڈ پہ، شو روم سے جب تک نمبر پلیٹ نہیں آئے گا تو آپ نہیں چلا سکتے۔ صدر، ملینیم مال اور ہیتری مارکیٹ پر بھی ٹریفک پولیس نے ناکہ بندی کی اور درجنوں موٹر سائیکلوں کو ضبط کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس، ایکسائز پولیس اور CPLC کی ٹیمیں بھی موجود تھیں۔ کیمرامین حارث کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، کراچی میں تعلیمی نظام کی غفلت نے ایک اور طالب علم کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا۔ کرنگی کے سیکنڈری بوائز اسکول میں 9ویں جماعت کا طالب علم ایڈمٹ کارڈ میں غلطی کے باعث امتحان دینے سے محروم رہ گیا۔ ایک معمولی غلطی مگر نقصان پورے سال کا۔ کیا ہے پورا معاملہ، رابیل صدیق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ غلط یا نااہلی، طالب علم کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ایک غلطی اور پورا سال ضائع ہونے کا خدشہ، بورڈ یا اسکول، ذمہ دار کون؟ کرنگی کے سیکنڈری بوائز اسکول میں انوکھا واقعہ، ایڈمٹ کارڈ میں غلطی طالب علم کے لیے وبال بن گئی۔ 9ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ایڈمٹ کارڈ کی غلطی کے باعث امتحان نہ دے سکا۔
तालिब इल्म के मुताबिक तमाम साथी इम्तिहानी हॉल में दाखिल हो गए मगर उसे रोक दिया गया क्योंकि एडमिट कार्ड में हयातियात का पर्चा दर्ज ही नहीं था। मेरा जो पहला पेपर था ना वो मिस हो गया है। मेरे को डेट शीट गलत मिली स्कूल से ही। मेरा जो पहला पेपर था कंप्यूटर का, लेकिन मेरा कंप्यूटर नहीं था क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है, तो साइंस का बायो की जगह मेरा कंप्यूटर कर दिया। पूरी डेट शीट गलत दी, इस वजह से मेरा पहला पेपर मिस हो गया। दोस्तों वगैरह का तो सबका बायो का ही पेपर है पहला, बाकी सिर्फ मेरी ही डेट शीट चेंज कर दी। बाकी 3-4 दोस्त हैं अंदर, उन सबको वो लोग गए अंदर, उनका तो बायो का है पहला पेपर। तालिब इल्म की वालदा का कहना है कि बेटा मुकर्ररा तारीख पर इम्तिहान देने आया था, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत के बाइस इसका साल ज़ाया होने का खदशा है। नहीं, क्या करूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, पूरा साल ज़ाया हो रहा है बच्चे का। क्या कर सकते हैं, अब जाकर बात करते हैं स्कूल में। वाक़ये ने बोर्ड और स्कूल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। मुतासरा तालिब इल्म और वालिदैन ने फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है ताकि किसी और तालिब इल्म का मुस्तकबिल इस तरह मुतासिर न हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। कराची में फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की शामत, ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग तेज़ कर दी। सदर, माड़ीपुर, मिलेनियम में गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। डीएसपी ट्रैफिक के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। नंबर प्लेट्स उतारने के साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त, बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के नाके जारी, दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गयी। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों की भी चालान। सदर एट्रियम मॉल के करीब ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाया। सेक्शन ऑफिसर असद ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार अफराद ताहाल नंबर प्लेट्स नहीं लगा रहे और न ही दुरुस्त करवा रहे हैं। कारों ने जो है वो नंबर प्लेट आगे पीछे लगाई हुई है। मोटरसाइकिल की जब बात करेंगे ज़्यादा इसमें आने वो 67 लाख से ज़्यादा हैं कराची में रजिस्टर्ड हुई हुई मोटरसाइकिलें। तो उसके ऊपर जो ना ये उस हिसाब से क्राइम इनके ज़्यादा हो रहा है और ये अपने लगाते भी नहीं नंबर प्लेट, आगे की तो बिल्कुल नहीं लगाते और नंबर प्लेट हटा देते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। तो कार वाले बिल्कुल जो है उसमें आ चुके हैं, अपने जो कानून के दायरे में वो लगाते हैं। जो वालिशन करते हैं तो वालिशन के हिसाब से वो टिकट मिलती है। जब्त की जाने वाली मोटरसाइकिलों के मालिकान का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में नंबर प्लेट अप्लाई की हुई है जो ताहाल नहीं मिली। एक शहरी को लाइसेंस न होने पर 5000 रुपए का चालान दे दिया गया। लाइसेंस नहीं था, उन्होंने मेरी चेकिंग वेरिफिकेशन की तो मेरे पास लाइसेंस वगैरह नहीं था और नंबर प्लेट भी ओरिजिनल नहीं लगी हुई। मैंने अप्लाई की हुई है, वो जैसे ही आ जाती है मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये कह रहे अप्लाई किया हुआ है, वो गैर कानूनी है। 26 की गाड़ी को जो है ना चलाना रोड पे। शोरूम से जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगा तो आप नहीं चला सकते। सदर, मिलेनियम मॉल और हैथरी मार्केट पर भी ट्रैफिक पुलिस ने नाकाबंदी की और दर्जनों मोटरसाइकिलों को जब्त करके थाने मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एक्साइज पुलिस और CPLC की टीमें भी मौजूद थीं। कैमरामैन हारिस के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची में तालीमी निज़ाम की गफलत ने एक और तालिब इल्म का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। कुरंगी के सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल में 9वीं जमात का तालिब इल्म एडमिट कार्ड में गलती के बायस इम्तिहान देने से महरूम रह गया। एक मामूली गलती मगर नुकसान पूरे साल का। क्या है पूरा मामला, राबेल सदीद की रिपोर्ट में देखिए। गलत या नाअहली तालिब इल्म का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। एक गलती और पूरा साल ज़ाया होने का खदशा। बोर्ड या स्कूल, जिम्मेदार कौन? कुरंगी के सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल में अनोखा वाक़या। एडमिट कार्ड में गलती तालिब इल्म के लिए वबाल बन गई। 9वीं जमात का स्टूडेंट एडमिट कार्ड की गलती के बाइस इम्तिहान ना दे सका। तालिब इल्म के मुताबिक तमाम साथी इम्तिहानी हॉल में दाखिल हो गए मगर उसे रोक दिया गया क्योंकि एडमिट कार्ड में हयातियात का पर्चा दर्ज ही नहीं था। मेरा जो पहला पेपर था ना वो मिस हो गया है। मेरे को डेट शीट गलत मिली स्कूल से ही। मेरा जो पहला पेपर था कंप्यूटर का, लेकिन मेरा कंप्यूटर नहीं था क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है, तो साइंस का बायो की जगह मेरा कंप्यूटर कर दिया। पूरी डेट शीट गलत दी, इस वजह से मेरा पहला पेपर मिस हो गया। दोस्तों वगैरह का तो सबका बायो का ही पेपर है पहला, बाकी सिर्फ मेरी ही डेट शीट चेंज कर दी। बाकी 3-4 दोस्त हैं अंदर, उन सबको वो लोग गए अंदर, उनका तो बायो का है पहला पेपर। तालिब इल्म की वालदा का कहना है कि बेटा मुकर्ररा तारीख पर इम्तिहान देने आया था, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत के बाइस इसका साल ज़ाया होने का खदशा है। नहीं, क्या करूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, पूरा साल ज़ाया हो रहा है बच्चे का। क्या कर सकते हैं, अब जाकर बात करते हैं स्कूल में। वाक़ये ने बोर्ड और स्कूल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। मुतासरा तालिब इल्म और वालिदैन ने फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है ताकि किसी और तालिब इल्म का मुस्तकबिल इस तरह मुतासिर न हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राबेल सदीद, सिटी 21।